किसान भाइयों नमस्कार। मैं आपका डॉक्टर किशन चंद्रा आज फिर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये पहले भी मैं डाल चुका हूँ, किसान भाइयों ने भी डाला है आपको। और गाढ़ा गौमूत्र के बार बार मैं आपको बताता रहा हूँ, चाहे इसको गाढ़ा गौमूत्र कहिए, कंसनट्रेटेड आप काऊ यूरिन कहिए, कुछ भी कहिए, इससे बड़ा प्रोडक्ट, इससे अच्छा प्रोडक्ट फसलों के लिए आपको कभी भी कहीं भी नहीं दिखाई देगा। परिणाम 100% है, कोई भी इसमें इट्स बट्स वाला मामला नहीं है। जब आप इसको यूज़ करेंगे, सफल यूज़ करेंगे, सफलता मिलेगी, पक्का मिलेगी। आज जो वीडियो मैंने डाला कि उसी किसान भाई ने इसका प्रयोग किया और वो खरपतवार में यूज़ किया। खरपतवार का मालूम है आपको, वीडियो है, एक पंजाब से किसान भाई ने भेजा था उसको। हाँ, कुछ दिन पहले ही मैंने उसका वीडियो डाला था जो किसान भाई ने अपने आप बनाया। तो उसमें जो था आपका, उन्होंने बताया कि इन्हेंसर का प्रयोग उन्होंने खरपतवार के लिए किया, खरपतवार को मारने के लिए किया। और ये जो किसान भाई ने है, इन्होंने बताया है कि इन्होंने इसका भी प्रयोग जो पैडी के अंदर, धान के अंदर जो खरपतवार होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए किया, क्योंकि आप जानते हैं खरपतवार बहुत आता है इसमें। तो आप सब जानते हैं कि जब अगर खरपतवार के साथ इसको यूज़ करना है, बोतल एक ही रहेगी, चाहे 100 लीटर पानी लें चाहे 200 लीटर लें, अपने हिसाब से ले सकते हैं आप। 1 एकड़ के लिए काफ़ी है, लेकिन अगर 200 लीटर पानी लें तो आप ज़्यादा भी एरिया कवर कर सकते हैं। तो 1 एकड़ में आप जितना पानी लेना चाहें ले लें, बोतल एक ही रहेगी। आप 24 घंटे कम से कम मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ पड़ा हुआ है, तो आपको कुछ भी कोई चीज़ अलग से डालने की जरूरत नहीं। आपने डाला, डालने के बाद 24 घंटे मिनिमम रखा, 30 घंटे, 35 घंटे, 40 घंटे के बाद कभी भी यूज़ करें। बारिश वारिश अगर हो जाए तो उसको डिलीवरी कर सकते हैं, लेकिन 5-6 दिन के अंदर यूज़ कर लें। खास बात यह है कि जब आपने मल्टीप्लाई किया और जब प्रयोग करने जा रहे हैं, प्रयोग करते समय ही 1 घंटे पहले इसमें जो भी केमिकल डालना डालें। तो इन किसान भाई ने डाला, खरपतवार नाशक दवा इन्होंने ली और उसको इसमें मिलाया। मिलाने के बाद उन्होंने स्प्रे किया। स्प्रे करने से उनको जो फ़ायदा मिला कि जो खरपतवार था वो तो मर गया, लेकिन जो पैडी प्लांट थे, जो हमारे जो धान की फसल थी, वो वैसी की वैसी खड़ी रही, उस पर कोई नुकसान नहीं हुआ। तो देखिए उनकी प्रसन्नता कितनी है। यही जो है काउंट करता है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी है। अगर आपको परिणाम मिलता है और आप सेटिस्फाइड हैं, वही मेन होता है। तो अब इसमें एक चीज़ खास देखने वाली थी कि जो आप जब भी खरपतवार को नाशक के लिए यूज़ करते हैं तो दवाई कुछ भी लीजिए आप। मैं कोई भी दवाई, कोई भी केमिकल को रिकमेंड नहीं करता हूँ। खाली 2 बात है, अगर आप लोकल कोई केमिकल लेते हैं उसकी मात्रा 25% से अधिक ना हो। लेकिन अगर कोई ब्रांडेड लेते हैं जो महंगा है, ख़ास तौर से महंगा है, उसको 10% ही लें, बहुत काफ़ी है। 10% लें, मात्रा दर जितना रिकमेंड है। मान लीजिए उसमें रिकमेंडेड है 500 ml, उसका 10% यानी आपका 50 ml। 50 ml वो लें, 100 लीटर को आपने इसको मल्टीप्लाई किया, उसको मिला दें। यूज़ करने के पहले 1 घंटा पहले मिला दें, हिला दें। हिलाने के बाद उसको आप स्प्रे करें। तो जब स्प्रे करेंगे तो आपके जो भी खरपतवार है किसी तरह का हो, वो तुरंत मरेगा, आपको दिखाई देगा। अगर एक स्प्रे में काम ना पड़े 10% में, फिर एक और स्प्रे करते हैं। होता क्या है, एक ही स्प्रे में फ़ायदा मिले, लेकिन 2 स्प्रे भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी फसल को डैमेज नहीं हो रहा, आपके सॉइल को डैमेज नहीं हो रहा, खाली खरपतवार को मार रहा। और चूंकि आप दवा लेके आए तो आपके 1 एकड़ के हिसाब से है, तो आप 50 ml यूज़ किया, फिर 50 ml, फिर उसको बांध कर रख दीजिए, फिर आप यूज़ करते रहिए। अगले साल 2 साल कोई केमिकल है, जल्दी ख़राब होता नहीं। तो लेकिन जब केमिकल आप यहाँ लोकल कंपनी का यूज़ कर रहे हैं तो वो 25% लें, मैक्सिमम 50, उससे ऊपर कभी नहीं जाना है। 25% बहुत ही आइडियल। अगर मैं रिकमेंड करता हूँ तो 25% से कभी ऊपर नहीं, 25% ही लें, क्योंकि आपको पैसा भी बचना चाहिए, फ़ायदा भी मिलना चाहिए, और इन्वायरमेंट को, ज़मीन को, फसल को नुकसान नहीं होना चाहिए, आपको भी नुकसान ना हो। जो इनहेल करते हैं, हम स्प्रे करते हैं, इनहेल करते हैं, वो भी आपका कम जाए। तो ये सारे के सारे फ़ायदे देखिए किसान भाई ने यूज़ किया, मिला। आप भी इसको प्रयोग करें। मैं आपसे बार बार निवेदन करूँगा कि आप गाढ़ा गौमूत्र को प्रयोग करके देखें। अनमैच
जो आप कभी नहीं देखें वो फसल, वो आपको फसल में दिखाई देगा। वो फ्रूटिंग दिखाई देगी, वो फ्लावरिंग दिखाई देगी, फ्रूट ड्रॉपिंग, फ्लावर ड्रॉपिंग से निजात मिलेगी। जो पत्तियों में जो आपकी बीमारियां हो रही उनसे भी निजात मिलेगी। प्लांट में कोई भी रोग है उससे आपको वैसे ही निजात मिलती है, लेकिन जब आपने केमिकल मिला दिया तो उसका बहुत जल्दी फ़ायदा मिलता है। लेकिन जब बहुत सीवियर हो गया तब आप यूज़ करेंगे। जब प्लांट डैमेज ही हो गया तो उसको रिवाइव होने टाइम लगता है। इतना पेशेंस आपको नहीं है ना हमारे को कि आप उसको रिवाइव करने के लिए, अगर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है तो करके देखिए। आप कोई भी केमिकल डालिए, जो मर रहा है प्लांट, उसको धीरे 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 5 महीने 6 महीने रिवाइव कर देगा, जो हमारे बड़े बड़े प्लांट हैं। लेकिन छोटे प्लांट में आप नहीं कर सकते, उसमें टाइम नहीं ले सकते आप, क्योंकि जो हमारी शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है उसमें जल्दी रिजल्ट मिलना चाहिए। तो ये रिजल्ट बहुत ही क्विक देता है। तो मैं आपसे फिर से अनुरोध करूँगा कि इसको प्रयोग करें, गाढ़ा गौमूत्र को, इसका लाभ उठाएं, अपने पैसे को बचाएं, अपनी फसलों को डबल करें, और जो आपको परिणाम मिले उसको छोटा सा वीडियो बनाएं, 3-4 मिनट का बना के भेज दें, बहुत काफ़ी मेरे लिए। नहीं होता है तो आप अपनी आवाज़ ही रिकॉर्ड करके भेज दें कि क्या परिणाम मिला, ताकि मैं उसी को ही बाकी किसान भाइयों के पास डाइवर्ट कर दूँगा। अपना नाम, पता, फ़ोन नंबर देना चाहें आप दीजिए। उससे क्या है, किसान भाई भी आपके पास विज़िट करेंगे और देखेंगे, उनको भी विश्वास होगा कि हाँ आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। और मुझे तो मालूम है ही है कि आप सही बोल रहे हैं, हमेशा मतलब आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आपके वीडियो बनाने के ढंग से, आपकी खुशी से ही मुझे मालूम पड़ जाता है कि आप क्या बता रहे हैं। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप इसका प्रयोग करेंगे और आप भी इसका लाभ उठाएंगे। डॉक्टर साहब नमस्ते। डॉक्टर साहब मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। आपके द्वारा दिए गए इन्हेंसर को मैंने अपने धान में खरपतवार नाशक के आधे डोज में डलवाया। उसका परिणाम बहुत बेहतर। ये सारी घासें सूख रही हैं बहुत तेज़ी से, और केमिकल का कोई दुष्परिणाम भी नहीं है हमारे फसल में। हमारी फसल वैसे का वैसी है। और उसी दिन हमारे पड़ोस के खेत में भी इन्हेंसर के बिना खरपतवार नाशक डाला गया। उसका भी परिणाम मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देख लीजिए आप उसका भी परिणाम। जहाँ पर दवा पड़ी है वहाँ की फसल और कहीं कहीं रह गई है दवा डालने पे, तो उस जगह की फसल को आप देखिए उसमें कितनी ग्रोथ है, और जहाँ दवा डाली गई है वहाँ पर कितनी ग्रोथ है। इसने ग्रोथ को रोक दिया है दवा ने धान की। ये छूट गए हैं ये एरिया, वो बड़े पेड़ हैं, और ये इधर पड़ी है दवा। ये इधर धान पर भी ये पत्तियों को भी झुलसाया है दवा ने, ये पत्ती, और ग्रोथ को रोक दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।